Hello students, today we will study merits of advertising. There are 4 merits of advertising. Merits means advantages. What are the advantages? हमें क्या benefit मिलता है advertising का? सबसे पहला first point is mass reach. देखिए, whenever we give ad in a newspaper, magazines or media, देन इट रीचेस टू ए मास पीपल मीन्स ये बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाता है. जैसे न्यूज़पेपर में अगर कोई ऐड दिया जाता है तो वो न्यूज़पेपर जहाँ भी जिस एरिया में वो न्यूज़पेपर बढ़ते हैं उस पूरे एरिया में वो ऐड पहुंच जाता है. तो इस वजह से बहुत सारे लोगों तक वो ऐड पहुंचने की वजह से उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो जाती है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं एडवर्टाइजिंग में और टेलीविज़न के थ्रू हम अपने पूरे कंट्री में इसको ऐड कर सकते, कोई से भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. तो इससे क्या होता है, ये बहुत बड़ा ग्रुप में ये पहुंच जाता है. किसके थ्रू? एडवर्टाइजिंग के थ्रू. उस प्रोडक्ट के बारे में हम जो भी बताना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो हमारे एडवर्टाइजिंग के थ्रू मास पीपल में, मास मीन्स बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाता है. नेक्स्ट इज इन्हांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस. देखिए, जब ऐड शो किया जाता है, ऐड में उसके किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट किया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है, तो इससे क्या होता है कि कंज्यूमर के अंदर एक कंफर्टेबल और एश्योरेंस आ जाता है कि वो एश्योर्ड हो जाते हैं कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और अच्छा है वो, ये सेटिस्फैक्शन उनके अंदर आ जाता है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिवनेस. जब आजकल देखिए ऐड में क्या क्या शो करते हैं. अगर हम किसी भी प्रोडक्ट जैसे आप क्लोजअप ही ले लो, अगर आप इसका ऐड देखते हो, ठीक है, अपने टेलीविज़न में, तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि जैसे ही जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, जो भी पर्सन, उस ऐड में क्या शो करता है, जो पर्सन उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, जैसे उसने अपने माउथ में वो जो टूथपेस्ट है उसको अपने माउथ में ब्रश करने के लिए लगाया, मीन्स डाला, तो वैसे ही उसके अंदर एकदम ताजगी से आ गई. ये क्या है? एक एक्सप्रेसिवनेस. तो ऐड के थ्रू आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि उसका भी इफ़ेक्ट डाला जाता है उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट शो करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें मीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग के थ्रू उस प्रोडक्ट को एक्सप्रेस किया जा रहा है और ये पूरे पीपल में जा रहा है, मीन्स बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच पा रहा है. तो ये भी क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है कंज्यूमर को अपनी तरफ. नेक्स्ट इज इकोनॉमी. इकोनॉमी कैसे हो रही है? क्योंकि ये एक अगर किसी उसमें मल्टीमीडिया में अगर कोई ऐड शो हो रहा है, ठीक है, मीडिया में, टेलीविज़न में एक ऐड शो हो रहा है, तो वो एक दो लोगों तक ही पहुंचता है? नहीं पहुंचता, वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है. मीन्स एक बार अगर ऐड हम शो करते हैं तो वो इतने कंट्री में और आउट ऑफ द कंट्री जहाँ भी वो चैनल पहुंच रहा है वहाँ तक वो ऐड शो हो जाता है. तो इस वजह से क्या होता है, जो कॉस्ट आता है, जो एडवर्टाइजिंग में हमारा जो पैसे लग रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, उसका क्या हो जाता है, वो स्प्रेड हो जाता है एक एक यूनिट में. मीन्स वो सारे मास पीपल में पहुंचने की वजह से, तो वो कॉस्ट जो हमारा लग रहा है, पैसा जो भी हमने खर्च किया होगा एडवर्टाइजिंग में, वो हमारा वसूल हो जाता है. ठीक है, तो ये हमें एडवर्टाइजिंग के मेरिट्स देखने को मिलते हैं. नाउ कम टू द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग. अब रोल क्या है एडवर्टाइजिंग का? क्रिएट डिमांड. सबसे पहले तो डिमांड क्रिएट करना, क्योंकि जब हम ऐड शो करते हैं, ये सारी चीज़ें जब भी हम कहीं पे शो किया जाता है, तो वो किस लिए किया जाता है? ताकि हमें डिमांड मिले, उस प्रोडक्ट की डिमांड मिले, कंज्यूमर बढ़े उसके. नेक्स्ट इज द इकोनॉमीज ऑफ सेल. अब इकोनॉमीज ऑफ सेल मतलब जब डिमांड इंक्रीज होगी तो उसके साइमल्टेनियसली वो क्या करेगा, प्रोडक्ट भी उसी तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा. डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी बढ़ जाएगा. तो डिमांड बढ़ने पर वो प्रोडक्ट जहाँ अभी तक 1000 बन रहा था, अब क्या होगा, 5000 बनेगा. मीन्स डिमांड बढ़ रही है. तो ये क्या होगा, इकोनॉमी ऑफ सेल. नेक्स्ट इज द इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. देखिए, जब हम कोई इन्फॉर्मेशन हमें जब पता चलता है, न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में हमें कहाँ से मोस्टली पता चलता है? एडवर्टाइजमेंट से. एडवर्टाइजमेंट में इतने सारी चीज़ें, इतने न्यू टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, इफ़ेक्ट डाला जाता है, तो वो सारी चीज़ों का हमें नॉलेज हो जाता है और इस वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी रेज हो जाता है.
क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा ये जो नई टेक्नोलॉजी से के साथ ये प्रोडक्ट आ रखा है तो हमें वो ख़रीदना चाहिए। जैसे देखिए टीवी का एक एग्जांपल ले लीजिए या मोबाइल ले लीजिए। पहले जो कीपैड वाले मोबाइल थे अब क्या आ गए टच स्क्रीन हो गए। तो ये क्या हो रहा है, कहाँ से पता चला हमें ये नॉलेज? तो ये हमें नॉलेज गेन हो रहा है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ऐड शो हो रहा है कि ये चीज़ें फीचर्स नए नए फीचर्स आते हैं मोबाइल में, तो वो कहाँ से पता चलता है? ऐड के थ्रू हमें पता चलता है। तो उससे क्या होता है, हमारी स्टैंडर्ड लिविंग लेवल जो है हमारा वो हाई हो जाता है, रेज हो जाता है। उससे हम न्यू प्रोडक्ट न्यू टेक्नोलॉजी से लेस जो प्रोडक्ट है वो खरीदते हैं, तो इट इम्प्रूव्स आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नाउ सी द जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए जनरेट एम्प्लॉयमेंट्स मीन्स न्यू क्रिएटिविटी हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में, क्रिएटिविटी देखा जाता है। तो ये इसमें हमें स्क्रिप्ट राइटर चाहिए होता है, आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। मीन्स ऐड, आपने देखा होगा टेलीविज़न में कई ऐसे एक्टर्स हैं जो सिर्फ ऐड ही करते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में ही वो काम करते हैं। तो ये क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। अब उसके लिए क्या चाहिए, राइटर भी चाहिए, स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, जो भी है। तो ये एडवर्टाइजिंग जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज द एडुकेट्स कंज्यूमर। अब देखिए हमें कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, क्या उसमें टेक्नोलॉजी है, कैसे हमें उसको ख़रीदना है या कहाँ जाकर मिलेगा, वो सारी चीज़ें मोस्टली हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें मिल जाता है, ऐड के थ्रू हमें पता चल जाता है। क्योंकि उसमें पूरा शो किया जाता है कि वो कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से करना है, कितना वो हमारे लिए इकोनॉमिकल है, वो भी हमें बताया जाता है किसमें, ऐड में। तो ये एडुकेट करता है, मीन्स हमें नॉलेज देता है, कंज्यूमर को नॉलेज देता है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, जब हम उसके बारे में ऐड देखते हैं। नेक्स्ट इज द सस्टेन्स द मीडिया। एडवर्टाइजिंग एक मीडिया के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रोल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, दीज आर द रोल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके, these points you can write in your notebooks. Okay, thank you students.